पता नहीं माँ को क्या हो गया है। वो बुरी नहीं है, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देती आई है, लेकिन इस बार भी वो वही कर रही है। वो अपनी जगह सही है पिया, लेकिन हमारी नजर में गलत, क्योंकि वो किसी एक पक्ष के बारे में सोच रही है और हम सब के बारे में। माँ को भी यही करना चाहिए। जिस युद्ध से सबका नुकसान हो उसे रोकना चाहिए। मैं माँ से बात करती हूँ। पिया, कोई फायदा नहीं। वो एक रीवावंशी है और फिलहाल उनका सिर्फ एक ही मकसद है, काली शक्तियों को नष्ट करना। और उसके लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएगी। पिया, इस वक्त तुम्हारा उनसे मिलना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम सही कह रहे हो अंश, इस वक्त माँ से ना मिलना ही सही होगा। लेकिन जो मोना ने कहा वो सच हुआ तो माँ प्रलय तलवार से किसी डायन वंशी का खून बहाने जाएंगी तो सबसे पहले तुम उनके निशाने पे आओगे अंश। कहीं ऐसा तो नहीं माँ ने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी हो? शायद माँ ने कोई प्लान बनाया हो जिसके बारे में हमें पता तक नहीं। क्या हुआ पिया? मुझे लगा जैसे मैंने वहां कुछ देखा। यह तो कुछ भी नहीं है पिया। शायद मैंने सपना देखा होगा जो मेरे मन का वहम होगा। पिया, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। डोंट वरी, ओके? पापा ने हमारे घर को रक्षा कवच से बांधा हुआ है। जब तक हम इस घर में हैं, हम सेफ हैं। चलो सो जाओ। अंश, आदि कहाँ गया? हे भगवान, पता नहीं आदि कहाँ चला गया। आदि, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। ये कोई खेलने का वक्त है? इतनी रात को तुम्हें मस्ती सूझ रही है? ये खेलने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त है। चलो अब हम सो जाएं, ओके? आदि, अभी हम नाई नाई करेंगे, ओके? फिर न्यू न्यू कपड़े पहन के हैंडसम बॉय बन जाएगा, है ना? मम्मा आपका फेवरेट सोप लेकर आती है, ओके? ये आदित्य इतनी देर क्यों लगा रहा है? अब तक तो उसे किसी ना किसी को डस लेना चाहिए था। जब तक वो किसी को डसेगा नहीं, कोई घर के बाहर नहीं आएगा, और जब तक कोई घर के बाहर नहीं आएगा, युद्ध शुरू नहीं हो पाएगा। आदित्य, कुछ करो, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। क्या हुआ बेटा? आप मम्मा से नाराज हो? कोई बात नहीं, अभी मम्मा आपकी नाराजगी दूर कर देती है, ओके?
तुम्हें जो बोला है वो करो आदि। किसी को डसो जल्दी। साबुन कहाँ गया? चाची, चिताली, क्या हुआ? भाभी वो देखो। ये तो सांप की खाल है। सांप की खाल? लेकिन सांप की खाल यहाँ कैसे आई? शायद इसलिए आदि इतना अजीब बिहेव कर रहा था। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। सांप की खाल अगर हमारे घर में है तो इसका मतलब है कि दिव्या जी यहाँ आई थी। क्योंकि भाई सर पे कहाँ है? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पापा ने पूरे घर को सर्प रक्षक कवच से बांधा हुआ है ताकि माँ इस घर में ना आ सके। माँ ही क्या, कोई भी सर्प घर में नहीं आ सकता। तो फिर ये सांप की खाल यहाँ अंदर कैसे आई? हो सकता है ये कवच काम ही ना कर रहा हो, या फिर दिव्या को इस कवच को तोड़ना आता हो। अगर ऐसा है तो हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अगर हम दोनों मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं तो वो मणि हमें कैसे मिलेगी? चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ तो जल्दी निकालो ना, इस वक्त हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। ये प्लान था तुम्हारा? बहुत ही बकवास। अगर तुम अंदर नहीं जा सकती हो तो तुम्हारी शक्तियां अंदर काम कैसे करेंगी? मुझे जो समझ में आया मैंने किया। मुझे भाषण देने से अच्छा है थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। हाँ, वो ही करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लाओ, वो सिक्के मुझे दो। क्यों? अरे दो ना। जब मैं कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या करोगी? दोगी तो पता चलेगा ना। लाओ दो। ओ भाई साहब! भाई साहब, हमारी कीमती मणि अंदर रह गई। आप ढूंढ के ला देंगे? बदले में आपको जी, मैं ढूंढ के ले आता हूँ। इस खाल का रंग नीला है। हो ना हो ये दिव्या की है। तो क्या इसका मतलब है दिव्या सच में घर के अंदर आई थी? अब आई होगी तभी तो ये खाल घर के अंदर आई है भाभी। लेकिन पापा, आपने तो कहा था कि वो सर्प रक्षा कवच तोड़कर अंदर नहीं आ सकती। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो कैसे हुआ। हम सब भूल रहे हैं माँ सर्पिका के साथ साथ एक रीवा वंशी भी है। जरूर उन्हें ये कवच तोड़ने का तरीका पता होगा। जो भी है, अगर दिव्या इस घर में है तो ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। हमें बहुत जल्द उसे ढूंढना होगा। ईशान जी, लेकिन हम उन्हें ढूंढने का कहा। क्या पता कि वो कहाँ है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि दिव्या जी घर में है या बाहर। नहीं पता तो पता लगाएंगे, सर्प छाया की मदद से। सर्प छाया? सर्प छाया से हमें पता चलेगा कि ये खाल किस सर्प की है और अगर वो यहां है भी या नहीं।
ये लिक्विड तैयार हो गया। अब इसे हमें घर के हर जगह डालना है। देखो ना अविनाश, डायन, एक आयन, दुकायन, 6 लायन और अब सर्प छाया। ये सारी काली शक्तियां हमारे घर में वर्ल्ड टूर करने क्यों आती हैं? निशान जी, हो गया। बाबा, ये सर्प अस्त्र है ना, जिससे सर्पिका को कंट्रोल किया जाता है? हाँ गुड़िया, ये वही अस्त्र है। अगर दिव्या यहीं है तो उसे रोकने में ये हमारी मदद करेगा। डैड, हो गया। सभी पीछे पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। ये तो सर्पिका की छाया है। और अब ये सर्प छाया हमें बताएगी कि जिस सर्प की ये खाल है वो यहाँ है या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। क्या हुआ आदि, क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो रहे थे? चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आता हूँ। डर क्यों रहे हो आदि? पापा है ना तुम्हारे पास। भूख लगी है क्या तुम्हें? तुम्हें भूख लगी है? भूख रो क्यों रहा है? ये सर्प छाया हर उस जगह से होकर गुजरेगी जिस जगह से वो सर्प गुजरा होगा। इसका मतलब दिव्या हमारे घर में आई थी। ये जरूरी नहीं है वेत्री जी। इसका मतलब ये है कि जिस सर्प की वो खाल है वो सर्प इस घर में है। निशान जी, ये भी तो हो सकता है कि वो सर्प इस घर में हो ही ना, जा चुका हो। डैड, ये सर्प छाया बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि वो सर्प अभी भी इसी घर में है। क्या? सर्प छाया, हमें उस सर्प की तरफ लेकर चलो। चलिए मेरे साथ। ये सर्प छाया तो अंश के कमरे में जा रही है। हे भगवान! क्या हुआ गुड़िया? वो आदि इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि वो सर्पिका से डर रहा था। आदि, कल रात को मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन क्या गड़बड़ लगी थी बेटा? डैड, चलिए सर्प छाया को फॉलो करना है। एक सेकंड सावी, वो क्या गुड़िया? वो सर्प आदि है। आदि है।
क्या? मुन्ना? हाँ, हमारा मुन्ना साहब। इसका मतलब है कि अंश की जान खतरे में। चलो। आदि, आदि नहीं रोते हो क्या बेटा? आदि। अंश! आदि, आदित्य, अंश बेटा, अंश ये क्या हो गया? अंश तो ठीक है ना? ये भगवान, ये क्या हो गया अंश को? अविनाश, अविनाश डॉक्टर को फोन करो जल्दी, जल्दी अविनाश। नहीं, डॉक्टर को कॉल करने से कोई फायदा नहीं होगा। अंश को एक सर्प ने डसा है। बाबा जहर फैल रहा है। मैं जानता हूँ गुड़िया, हम लोग सोच रहे थे कि दिव्या सर्प रक्षा कवच को तोड़कर घर में कैसे घुस आई, लेकिन दिव्या हमसे 2 कदम आगे थी। वो पहले से जानती थी कि मैं घर को सर्प रक्षा कवच में बांधने वाला हूँ, और इसलिए उसने आदि को पहले से ही सर्प बना दिया। इसका मतलब माँ ने अपने फायदे के लिए आदि का इस्तेमाल किया। पिया, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हमें अंश को ठीक करना है जल्दी से। निशांत जी, कोई तो तरीका होगा, कोई तो हल होगा, प्लीज सोचिए ना। कोई तो तरीका होगा अंश को बचाने का। सांप के जहर का इलाज होता है, लेकिन इस सर्पदंश का इलाज लगभग नामुमकिन है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? आपके पास सांप के जहर का कोई कार्ड तो होगा ना? हाँ गुड़िया, लेकिन ये कोई आम सांप नहीं है। अंश को आदि ने काटा है। वैसे ही आदि के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, और उसके ऊपर उसे अब सर्पिका वाली शक्तियां भी मिल गई हैं। जहां तक मुझे पता है कि अंश को ठीक करना आसान नहीं होगा। ये लीजिए, मंदिर में पड़ा था। लगता है ये मणि हमारे पास नहीं आना चाहती। अब क्या करें? देखा कितने समझदार है ना हम मणि को नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस आदमी को तो जरूर लेके जा सकते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।